उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बीजेपी की इस जीत की झलक दिख रही है। हैदराबाद से लेकर बेंगलोर तक बीजेपी कार्यकर्ता जमकर थिरके। पटना से लेकर भोपाल तक ढोल नगाड़े के बीच मुंह मीठा किया गया। ये जश्न है लखनऊ के सिंहासन को बचाने का, बम्पर जीत के साथ वापसी का, देश के सबसे बड़े सूबे में भगवा लहराने का, क्योंकि यहीं से शुरू होता है दिल्ली का सफर। ये लड़ाई 2024 का सेमीफाइनल थी, जहां बीजेपी ने बाजी मारी है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी उपयोगी हैं, और कुछ वही जनता भी अब गवाही देती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है उत्तर प्रदेश में, वो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, फाइनल यानी 2024 से पहले। और इसका जिक्र कल बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर दिया कि अभी देखिए 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। अब जल्दी से ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां देखिए 403 सीटों में बीजेपी को 273 सीटें, यानी बीजेपी गठबंधन को 255 सीटें, बीजेपी को अपना दल को 12 सीटें और निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। वहीं अगर आप समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात देख लीजिए तो यहां टोटल 125 सीटें, समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली हैं, आरएलडी को 8 और गठबंधन को 6 और सीटें, यानी टोटल अगर आप देखिए तो 125 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो हालांकि पिछली बार से देखिए तो 73 सीटें यहां ज्यादा मिली हैं समाजवादी पार्टी को। वो समाजवादी पार्टी जो पूरा दम भर रही थी कि इस बार वही आने जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने सीटें घटाई हैं बीजेपी की, और ये घटाव जो है ये आगे भी जारी रहेगा, प्रयत्न इसी दिशा में होगा। लेकिन यहां पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि मोदी के साथ साथ योगी फैक्टर भी इस वक्त चला है। लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर, ये तमाम मुद्दे जो योगी आदित्यनाथ के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, जिनको हर रैली हर सभाओं में जिक्र भी जिनका किया गया, वो असर डालती हुई नजर आ रही है। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी संतोष, देखिए जो बुलडोजर है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चल चुका है, और लहर एक तरीके से कहें तो बीजेपी की लहर अभी भी कायम है, और योगी और मोदी ये दोनों फैक्टर अभी चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल योगी और मोदी दोनों फैक्टर चल रहे हैं, और जो बुलडोजर का जो फैक्टर है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। बुलडोजर इस पूरे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के इक्विपमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, हर माफियाओं के ऊपर जो बुलडोजर चला वो एक लॉ एंड ऑर्डर को सिंबॉलिक दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर ही डिमेरिट थी समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा जो आरोप लगता है वो गुंडा राज का है, कानून व्यवस्था की बदहाली का है, और इसी को जो डिमेरिट थी उसको बीजेपी ने अपने लिए मेरिट बना करके रखा कि कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त रखी, माफियाओं पर कार्रवाई की, जो बदमाश थे वो खुद ही जेल जाने को तैयार हो गए। तो ये एक जो बड़ी वजह थी, इसकी वजह से ही अगर कहीं ना कहीं मोदी योगी के फैक्टर के बाद जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिला वो था बुलडोजर का फैक्टर। जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू था वो कहीं ना कहीं बहुत हावी था, और यही वजह थी कि तमाम कोशिशों के बावजूद एमवाई फैक्टर चला कि अखिलेश यादव के द्वारा जो गठबंधन किया गया, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो पूर्वांचल को लेकर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो, ये तमाम जो गठबंधन किए गए वो वोट बैंक की राजनीति को संभालने के लिए किए गए। अखिलेश यादव की रणनीति थी कि हर विधानसभा में जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक है उसके साथ अगर नॉन ओबीसी जो वोट अगर मिल जाएगा तो वो एक प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उनकी ये सारी किलेबंदी, पेशबंदी धराशायी हो गई, और धराशायी हो गई मोदी और योगी के फैक्टर के आगे।